शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। जारी माह के दौरान कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है और कोरोना संक्रमितों की संख्या नित नए रिकॉर्ड बना रही है। मंगलवार 23 फरवरी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वालों की संख्या ने एक और रिकॉर्ड कायम कर डाला। आज एक ही दिन के दौरान 926 नए संक्रमित मरीज पाए गए। यह बीते वर्ष सहित जारी वर्ष के दौरान अब तक की सर्वाधिक संख्या है। बता दें कि विगत गुरुवार शुक्रवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या पहली बार 600 के मुहाने पर पहुंची थी। वहीं इसके बाद शनिवार के बाद से यह आंकड़ा 700 के स्तर को छूने लगा। वहीं अब मंगलवार को यह संख्या 1000 के स्तर को छूती दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब कोरोना का संक्रमण अमरावती जिले के लिए कहर बनता जा रहा है, जिसे देखते हुए अब प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। मंगलवार को एक साथ 926 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 31,123 पर जा पहुंची है। वहीं मंगलवार को कोविड के चलते 6 लोगों की मौत हुई, जिसके चलते कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 471 पर पहुंच गया है। इसके अलावा मंगलवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 359 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 26,758 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,894 है, जिसमें से 1,097 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 1,939 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 858 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। विगत एक माह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जिससे शहर से जिले में जबरदस्त भय व चिंता की लहर है। साथ ही प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे पर काम का अतिरिक्त बोझ भी पड़ा हुआ है। वहीं अब यह सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है कि कई लोग कोविड बीमा पॉलिसी का लाभ लेने हेतु फर्जी सर्टिफिकेटों का सहारा लेकर खुद को कोरोना पॉजिटिव दिखा रहे हैं, ताकि उन्हें बीमा राशि का लाभ मिल सके। यह मामला उस समय सामने आया जब सोमवार को आयोजित जिला परिषद की आम सभा के दौरान जिला परिषद सदस्य प्रकाश साबड़े ने आम सभा के दौरान ही आरोप लगाया कि जिला परिषद से जुड़े कई अधिकारी और कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से कोविड पॉजिटिव होने का प्रमाण पत्र हासिल किया है, ताकि उन्हें बीमा पॉलिसी का लाभ मिल सके। जिला परिषद सदस्य साबले द्वारा लगाए गए इस आरोप से इस समय जिला परिषद सहित समूचे जिले में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है। साथ ही इस आरोप के आते ही जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख सहित जिला परिषद सीओ अमोल एड़गे ने मामले की जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक रॅकेट, एक कोरोना विमा रॅकेट सक्रिय झालेले आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये जिल्ह्यातल्या काही लोकांनी 2-2 लाखाचे राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये कोरोना विमे काढले आहेत। त्यामध्ये ICICI बँक असो, HDFC असो, विविध बँका असो, आणि त्या विम्याच्या माध्यमातून जे प्रायव्हेट कोविडचे हॉस्पिटल आहे त्या कोविडच्या हॉस्पिटलमध्ये हे लोक याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वगैरे मोठा सक्रिय आहे। म्हणजे प्रायव्हेट लॅबमध्ये किंवा सरकारी लॅबमध्ये जाऊन जो कोरोना नसतानाही कोरोना पॉझिटिव्ह दाखवणे आणि कोरोना पॉझिटिव्ह दाखवून 14-15 दिवस क्वारंटाईन होऊन त्या विम्याचा लाभ घेणे, अशा प्रकारचं रॅकेट मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झालेलं आहे। विगत मार्च माह से शुरू हुए कोरोना संक्रमण के चलते जारी शैक्षणिक सत्र का अधिकांश हिस्सा लॉकडाउन की भेंट चढ़ गया और पूरा समय स्कूल कॉलेज बंद रहे। इस दौरान पढ़ाई लिखाई का काम ऑनलाइन तरीके से चल रहा है, जिसके प्रभावी और कारगर होने पर कई तरह के सवालिया निशान भी लगते रहे। विगत नवंबर माह में 9वीं से 12वीं तक तथा जनवरी माह में 5वीं से 8वीं की कक्षाओं से में प्रत्यक्ष पढ़ाई लिखाई यानी ऑफलाइन शिक्षा का काम शुरू हुआ था। अब अमरावती शहर सहित जिले में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लगाने की नौबत आन पड़ी है। ऐसे में पढ़ाई लिखाई का काम एक बार फिर ऑनलाइन मोड पर चला गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल व कॉलेजों को दोबारा पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है। इस समय कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए ही दोबारा लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में अपनी भलाई और सुरक्षा को समझते हुए सभी लोगों ने प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों व नियमों का पालन करना चाहिए। इस आशय का आह्वान पूर्व जिला पालक मंत्री और विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने किया है। जिले में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अब कोविड टेस्ट के प्रमाण व
गति को दोगुना किया जाएगा। इस आशय की जानकारी जिला प्रमुख व जिलाधीश शैलेश नवाल ने दी है। बता दें कि इस समय संत गाड़गे बाबा, अमरावती, विद्यापुर और पीडीएमसी की कोविड टेस्ट लैब सहित विभिन्न प्रयोगशालाओं में रोजाना 1,500 के करीब सैंपल जांच जा रहे हैं। वहीं अब इस क्षमता को बढ़ाकर 5,000 करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस समय रैपिड एंटीजन टेस्ट के बजाय आरटीपीसीआर टेस्ट करने पर ही विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार व प्रशासन द्वारा निजी पैथोलॉजी लैब में होने वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसके बावजूद एक पैथोलॉजी लैब द्वारा मरीज के घर जाकर उनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट करने तथा उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव रहने की केवल मौखिक जानकारी देते हुए उन्हें भर्ती होने हेतु सुपर कोविड अस्पताल में भिजवाने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने संघई पैथोलॉजी लैब पर 50,000 रुपये का दंड लगाया। यह कार्रवाई जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर निगम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। सोमवार से जिला अधिकारी कार्यालय के सभी विभाग 15% कर्मचारियों की संख्या में सिमट गए। उसी में से कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने से छुट्टी पर है। वहीं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिलाधिकारी कार्यालय के जिन विभागों में लोगों की भीड़ लगी रहती थी वह विभाग ही 1 मार्च तक बंद रखे हैं। शेष विभागों में मात्र केवल 5 से 7 कर्मचारियों की उपस्थिति देखी गई। आज लॉकडाउन का पहला ही दिन था। शहर की सड़कों पर जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिए लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो जीवनावश्यक वस्तु खरीदी के नाम पर दोपहिया लेकर शहर का सैर सपाटा करने के इरादे से निकले थे। इसी दौरान शहर में लॉकडाउन पर अमल करने लगाए गए पुलिस बंदोबस्त का मुआयना करने के लिए पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह आज सड़कों पर उतर आई। पुलिस आयुक्त का वाहन राजकमल चौक पर रुका। पुलिस आयुक्त ने वहां अपने वाहन से नीचे उतरकर सिग्नल पर कुछ युवकों के वाहन रोके और उनसे पूछताछ की। आज लॉकडाउन का पहला ही दिन रहने से पुलिस ने बेवजह घूमने वालों पर भले ही सख्ती नहीं बरती, लेकिन उन्हें अकारण शहर में भीड़ करने पर सख्त कार्रवाई करने की ताकीद दी। आज सुबह पुलिस आयुक्त ने राजकमल चौक के साथ ही शहर के मुख्य बाजार पेट का भी मुआयना किया। मंगलवार को अमरावती में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लॉकडाउन के दौरान दोपहर 3 बजे ही सभी होलसेल व रिटेल मेडिकल स्टोर्स को बंद करवाया जाने लगा। कोरोना की संक्रमण बीमारी का दौर जारी रहने के दौरान जीवनावश्यक वस्तुओं के साथ ही अत्य आवश्यक सेवाओं में शामिल रहने वाले मेडिकल स्टोर्स के बंद रहने की वजह से आम लोगों में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त हो गया। लेकिन दोपहर बाद जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कल से मेडिकल स्टोर्स पूरा दिन खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स को जीवन आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल रखा गया है। ऐसे में मंगलवार को अन्य दुकानों के साथ ही मेडिकल स्टोर्स को भी दोपहर 3 बजे बंद कराया जाने लगा। इस संदर्भ में जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ मालानी ने जिलाधिकारी नवाल से भेंट की, जिसके बाद जिलाधिकारी नवाल ने थोक दवा बाजार को दोपहर 3 बजे तक तथा रिटेल मेडिकल स्टोर्स को पूरा समय खुला रहने की अनुमति दी है। ऐसे में कल से सभी रिटेल मेडिकल स्टोर्स दिन भर खुले रहेंगे। वरिष्ठ स्तर से मिले आदेशों पर महावितरण कंपनियों के अभियंताओं ने पिछले कुछ दिनों से बिजली बिल बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन कट करने की मुहिम छोड़ी थी। आज लॉकडाउन के पहले दिन महावितरण के बकायेदारों के बिजली काटने की मुहिम शुरू थी, जिस पर भाजपा नेता तुषार भारती ने आपत्ति दर्ज करते हुए जिलाधिकारी को लॉकडाउन के कारण घर में बसे लोग बिजली बिल कैसा भरेंगे, इस कारण कम से कम 1 मार्च तक बकाया बिजली बिल धारकों का कनेक्शन रद्द न करने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने इस मुद्दे पर तत्काल महावितरण कंपनी के अधिकारियों से चर्चा कर 7 दिन यानी लॉकडाउन खत्म होने तक इस मुहिम को रोकने का आदेश दिया। निगम आयुक्त प्रशांत रोड़े ने सभी नागरिकों व व्यवसायियों को सूचित किया है कि कोई भी मास्क लगाए बगैर बाहर न निकले। व्यवसायियों ने भी मास्क रहने वाले ग्राहकों को वस्तु देना चाहिए। नागरिकों ने जो दुकानदार मास्क लगाएंगे उनकी ही दुकान से वस्तु खरीदे और हर दुकान पर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगाए। मनपा आयुक्त के कक्ष में हुई बैठक में यह सूचना जोन द्वारा व्यवसायिकों को व नागरिकों को देने की सूचना दी गई है। हर व्यवसायिकों ने अपनी टेस्ट कर लेने तथा जिस क्षेत्र में मरीज निकल रहे उस क्षेत्र की टेस्ट का प्रमाण ज़्यादा से ज़्यादा करने का निर्देश मनपा आयुक्त ने इस समय दिए। राज्य सरकार के आदेश पर कल सोमवार से सभी सरकारी कार्यालयों का कामकाज 15% कर्मचारियों की उपस्थिति में हो रहा है। आज जिलाधिकारी शैलेश नवाल शहर में जारी लॉकडाउन का मुआयना करने शहर में निकले। इस दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय को भेंट दी और तहसील कार्यालय में चलने वाले कामकाज की स्थिति का मुआयना किया।
इस समय उन्होंने तहसीलदार संतोष काकड़े से चर्चा कर महसूल विभाग में चलने वाले कामों की विस्तृत जानकारी ली। अगर आप कंपेयर करेंगे इसे अमरावती जिला के अंदर पिछले 20 दिनों से बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स आए हैं, उसके कारण प्रशासन को अमरावती सिटी, अचलपुर सिटी और गाँव के अंदर कुछ गाँव में एक लिमिटेड लॉकडाउन लगाना पड़ा है। इसमें जीवन आवश्यक वस्तुओं को बदला गया है जिससे आम लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। सो आज उस स्थिति में आप देखेंगे तो देयर इज़ वेरी लिटिल फ्लो ऑफ ट्रैफिक इन द सिटी एरिया, और मेडिकल के जो सुविधा है और उसके अलावा ग्रोसरी शॉप दे हैव बीन केप्ट ओपन। तो बाय एंड लार्ज आई थिंक ये आता मैसेज जो मैसेज हमें देना है रिगार्डिंग यूसेज ऑफ मास्क मेंट सोशल डिस्टेंसिंग, दैट हैज़ बीन वेरी क्लियर एंड लाउड, और लोग भी उसका पालन कर रहे हैं और करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे स्क्वाड्स भी लगाए गए हैं जिसमें अगर कहीं भी अगर थोड़ा बहुत लोग बाहर भी निकलते हैं किसी कामों के लिए और बिना मास्क का सोशल डिस्टेंसिंग पाए जाते हैं, तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट। शहर में कोरोना का बढ़ता सत्संग ध्यान में लेते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। एक मरीज के पीछे 10 से 15 कॉन्टैक्ट तलाशे जा रहे हैं। यह कॉन्टैक्ट 20 तक बढ़ाने के निर्देश देने के निर्देश निगम आयुक्त ने दिए। उन्होंने कहा कि टेस्ट का प्रमाण बढ़ाया जा रहा है, कोरोना का सत्संग खंडित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने बताया। सोनोग्राफी, कोरोना परीक्षण, सिटी स्कैनिंग आदि परीक्षणों का शुल्क शासन निर्णय अनुसार निर्धारित किए गए। सभी निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से निर्धारित शुल्क ही ले, अधिक शुल्क लगाकर पैसे लेने पर उनके खिलाफ मोबाइल पथक द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी जिलाधिकारी ने दी। कल रात 8 बजे से यहाँ सप्ताह भर का लॉकडाउन शुरू किया गया है। वहीं नागरिकों को नियमों का पालन कर सहयोग देने का आह्वान भी किया गया। इसी के साथ अनाज मंडी प्रशासन द्वारा मंगलवार 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक एपीएमसी बंद रखने का फैसला किया गया है, जिसके तहत पूर्व सूचना दी गई है। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 18 फरवरी के बाद किसानों की फसल को लेकर आवक जावक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पोलियो टीकाकरण के लिए इस बार स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते घर घर घूमकर लक्ष्य पूर्ति तक पहुंचना संभव नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप 0 से 5 वर्ष आयु गुट के 5431 लड़के पोलियो टीकाकरण से वंचित रहे। इस तरह के आंकड़े सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किए गए। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन की ओर से बगैर मास्क के बाहर घूमने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। स्थानीय पुलिस आयुक्त क्षेत्र के थाना क्षेत्र में कर्फ्यू उल्लंघन करते पाए जाने वाले 29 लोगों पर कार्रवाई की गई। वहीं इस अभियान के तहत 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। कल रात 8 बजे से अमरावती मनपा क्षेत्र और अचलपुर तहसील में लॉकडाउन घोषित किया गया है। वहीं प्रशासन ने पहले ही घोषित कर दिया है कि केवल अचलपुर तहसील छोड़कर जिले में सभी जगह एसटी बस सेवाएं शुरू रहेंगी। इस कारण आज सुबह से ही एसटी बस डिपो में बसेस तो छोड़ी जा रही थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते यात्रियों की संख्या रोज की तुलना में काफ़ी कम देखी गई। एक मार्ग पर जाने वाले 20-20 यात्री डिपो में जमा होते ही उस मार्ग की बस डिपो से छोड़ी जा रही है। अमरावती मध्यवर्ती डिपो के एक अधिकारी ने दैनिक अमरावती मंडल को बताया कि आज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक वरुड़, कारंजा, अकोला, मोर्शी, दर्यापुर आदि मार्गों पर 15 बसेस छोड़ी गई। कलेक्टर साहेबांच्या आदेशानुसार जसजसे प्रवासी बस स्टँडवर येत होते तसतसे 22 प्रवाशांचे ग्रुप करून बस त्या मार्गावर सोडण्यात येत आहे। काही परतवाडा सोडल्या, काही अकोला आहे, कारंजा आहे, वरुड आहे, काही आगारात इतर आगाराच्या सुद्धा इतर विभागाच्या सुद्धा गाड्या प्रवासी घेऊन अमरावती स्टँडला आलेल्या आहेत। जेई की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन अमरावती शहर में किया गया। यह परीक्षा सिटी लाइन स्थित आईलॉन डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर ली गई। यहाँ बता दें कि शहर सहित जिले में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसके बावजूद छात्रों को परीक्षा से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए एक आदेश पारित कर कोविड नियमों का पालन करते हुए परीक्षा लेने की अनुमति दी गई थी, जिसके तहत आज मंगलवार को जेई प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। 7 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। कल रात 8 बजे से लॉकडाउन शुरू है, लेकिन आज सुबह यह देखा गया है कि इतवारा बाजार में लगने वाली सब्जी की गाड़ियों पर खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने के साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए समूचे इंतजाम किए। हर गली मोहल्ले में सब्जी व फल विक्रेताओं को
सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक घूमकर सब्जियां बेचने की अनुमति प्रदान की। इस कारण लोगों ने शहर में जीवनावश्यक वस्तु की खरीदारी के लिए भीड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवनावश्यक वस्तु, किराना व तेल की दुकानों को शुरू करने की अनुमति देने के संबंध में आज हेल्पलाइन व इतवारा किराना रिटेल एसोसिएशन की ओर से एक ज्ञापन दिया गया। निवेदन में बताया गया कि स्थानीय इतवारा बाजार परिसर में कुल 1304 दुकानें हैं, जिस किराना, अनाज दुकान, तेल, गुड़, ढेप, चूरी व पशुहार की दुकानों का समावेश है। इनमें किराना की 15, तेल की 4, अनाज की 25, गुड़ की 10, मवेशी ढेप की 8 दुकानें शामिल है। यह सभी दुकानें जीवनावश्यक वस्तु में आती है। जिला प्रशासन के नियमों के अनुसार जीवन आवश्यक वस्तु की दुकानों को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक छूट दी गई है। इसी नियम के तहत इतवारा के व्यापारियों को भी दुकान शुरू करने की अनुमति दें। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दुकानें शुरू रखने का भी आश्वासन रिटेल किराना एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दिया है। आज चप्पे चप्पे पर पुलिस का बंदोबस्त रखा गया है। शहर में इन दिनों पूरे 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। दोपहर के समय लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन की ओर से मास्क बांधे बगैर बाहर निकलने वाले लोगों पर डंडे बरसाने के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। राहुल नगर बिच्छू टेकड़ी अंतर्गत विट भट्टी परिसर, आसियाना पुलिस क्लब के पीछे का भाग, जेल क्वार्टर बिच्छू टेकड़ी, गजानन नगर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतला परिसर, मदीना मस्जिद परिसर, गौसिया अरबी मदरसा मस्जिद, चपरासीपुरा साइबरिया मस्जिद परिसर, विजय कॉलोनी, सचिन बियर बार के पीछे का भाग, विट भट्टी परिसर का भाग। यहाँ के नागरिक पिछले 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, जिनमें बहुत से नागरिकों ने सीमेंट ईंट के पक्के मकान बनाए हैं। राहुल नगर झोपड़पट्टी वासियों को तत्काल प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराया गया। इस तरह की मांग संजय आठवड़े ने की है। हाल ही में पार्षद राजेंद्र ताड़े का चयन मनपा में शिवसेना गुट नेता के पद पर किया गया। सोमवार को पार्षद राजेंद्र ताड़े ने अपना पदभार ग्रहण किया। सर्वप्रथम पद ग्रहण समारोह में शिवसेना वरिष्ठ नेता स्वर्गीय चंद्रकांत वंडेरे को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात पद ग्रहण समारोह की शुरुआत की गई। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के प्रशासक पद पर डेप्यूटी कमिश्नर संजय पवार की नियुक्ति की गई है। उल्लेखनीय है कि जिला मध्यवर्ती बैंक के वर्तमान संचालक मंडल का कार्यकाल पहले ही खत्म हुआ था, लेकिन जिला मध्यवर्ती बैंक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्रविष्ट था। इस कारण जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव की प्रक्रिया प्रलंबित थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जिला मध्यवर्ती बैंक पर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश प्रशासन को दिए थे, जिस पर अमल करते हुए अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक के प्रशासक पद पर डेप्यूटी कमिश्नर संजय पवार की नियुक्ति की गई है। पुणे की पूजा चौहान आत्महत्या मामले में राज्य का राजनीतिक माहौल गरमाया है। पूजा की आत्महत्या के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना के मंत्री संजय राठौड़ पर भाजपा ने सीधे आरोप लगाया है कि पूजा चौहान की आत्महत्या के लिए संजय राठौड़ ही जिम्मेदार रहने का आरोप भाजपा कर रही है। इस बीच संजय राठौड़ ने आज पोहरा देवीगढ़ पर पत्रकार परिषद लेकर सभी आरोप खारिज किए। उन्होंने कहा कि पूजा चौहान की मृत्यु का उन्हें दुख है, किंतु इस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं पिछड़ा वर्गीय परिवार से सामने आकर बंजारा व ओबीसी समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन उद्ध्वस्त करने का प्रयास शुरू है। ऐसा कहते हुए संजय राठौड़ ने विरोधियों पर निशाना साधा। मेलघाट के धारनी व चिकलदरा तहसील के पिछले कुछ वर्षों में कुछ गांवों में किए गए गलत कामों से जल किल्लत की समस्या ने सिर उठा लिया है, जिससे सोमवार को जिला परिषद की ऑनलाइन सभा इस विषय पर अच्छी खासी गूंज उठी। इस बीच इस संदर्भ में अध्यक्ष बबलू देशमुख ने जांच के आदेश दिए। स्थानीय शारदा नगर परिषद के निवासी मुकेश लुनिया के 4 वर्षीय मासूम बेटे नयन लुनिया का बुधवार 27 फरवरी की शाम 7 बजे के दौरान शारदा नगर परिसर से अपहरण किया गया। राजापेट पुलिस आयुक्तालय पुलिस का साइबर सेल ने इस मामले में गहन जांच कर अहमदनगर पुलिस की मदद से 72 घंटे के भीतर 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मासूम नयन को छुड़वा लिया था। अब पुलिस इस अपहरण कांड के मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। इस बीच आज अहमदनगर पुलिस ने नयन लुनिया अपहरण कांड में इस्तेमाल किए गए 2 पहिया जब्त किए। इन 2 पहिया में एक 2 पहिया वह है जिस पर सबसे पहले यानी अपहरण के कुछ दिन पहले अपहरणकर्ता अमरावती आए थे, और दूसरी 2 पहिया जो नयन का अपहरण कर अहमदनगर ले जाने के बाद अपहरणकर्ताओं ने वहां इस्तेमाल में लाई थी। यह दोनों 2 पहिया फिलहाल अहमदनगर पुलिस ने जब्त किए हैं। इसके साथ ही एक 4 व्हीलर गाड़ी भी जब्त की गई है।
रविवार को जनता कर्फ्यू के दिन जिला प्रशासन ने कल सोमवार रात 8 बजे से अमरावती मनपा क्षेत्र में 7 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जिसमें अवैध शराब विक्रेताओं ने सुबह से ही बड़ी मात्रा में अवैध रूप से शराब खरीदी करने की योजना बना ली थी। लेकिन पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने लॉकडाउन में अवैध रूप से शराब नहीं बेची जानी चाहिए, इस कारण अपने सभी 10 थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर अमल करते हुए कल पुलिस ने विविध जगह पर छापा मार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में 32 जगहों पर छापा मारकर शराब जब्त की और लाखों का माल जब्त किया। स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय के कोर्ट नंबर 4 के न्यायाधीश एम ए सिन्हा ने बेटी के साथ जबरन कुकर्म करने वाले आरोपी पिता को 10 साल के सख्त कारावास व 5,000 रुपये दंड तथा दंड नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सख्त सजा सुनाई है। हकीकत इस प्रकार है कि शेरखेड़ थाना क्षेत्र में आने वाले अड़गांव में रहने वाले सुरेंद्र बोबड़े ने अपनी कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली बेटी के साथ कुकर्म किया था। आर्नी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले दक्षिण वन क्षेत्र में मालेगांव शिवार में तेंदुआ मृतावस्था में पाया गया। उसकी मृत्यु निश्चित किन कारणों से हुई यह पता नहीं चल पाया। वन विभाग के स्थानीय कर्मचारियों ने वरिष्ठों को इसकी जानकारी दी है। जिला मध्यवर्ती जेल में बीते 15 दिनों पूर्व एक भी कैदी कोरोना संक्रमित नहीं था, लेकिन 8 कैदी पुलिस कस्टडी में पहुंचे, वो कोरोना लेकर वापस आए। उनमें से 2 कैदी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में दाखिल किए गए, जबकि 5 कैदियों को क्वारंटाइन केंद्र में उपचार किया जा रहा है। जेल में कोरोना की एंट्री होने से अब कोरोना का भय बढ़ने लगा है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।